आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहां चलते हैं। इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि कपिल मिश्रा के माध्यम से जो खेल चल रहा है वो खेल आम आदमी पार्टी की सरकार का उत्पीड़न करने का चल रहा है। वो खेल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का उत्पीड़न करने का चल रहा है। वो खेल कहीं ना कहीं एक बड़ी गहरी साजिश का हिस्सा है। इसलिए कि लगातार कपिल मिश्रा वही बातें कह रहे हैं जो पिछले दिनों से, महीनों पहले से लगातार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं और केंद्र की सरकार जो काम कर रही है उसी बात को वो लगातार अब बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, रिश्तेदार की जमीन की डील कराने के नाम पर रिश्वत ली। मेरा पूछना यह है, और बड़ी मजाकिया अंदाज में सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जब रिश्वत ले रहे थे तो उन्होंने कपिल मिश्रा को फोन करके बुलाया कि आओ आओ देखो भाई मैं रिश्वत ले रहा हूं, तुम देखो आके कौन सी 500 की नोट है, कौन सी 2000 की नोट है, आकर नोट गिनो यहां पर बैठ के। यानी कपिल मिश्रा को निमंत्रण पत्र देकर केजरीवाल जी ने अपने घर पे बुलाया और उसके बाद उन्होंने रिश्वत ली उनके सामने। पहला तो सवाल ये अपने आप में उठता है। दूसरा मैं पूछ रहा हूं कि कपिल मिश्रा अगर मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो कोई चोरी छुपे काम तो किया नहीं था उन्होंने। मुख्यमंत्री के घर पे गए थे, कहीं ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राइवेट होटल में मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो भैया कम से कम ये तो बता दो, सुबह गए थे, शाम को गए थे, दोपहर में गए थे, रात में गए थे, टाइम क्या है वो टाइम तो बता दो। टाइम बताने के लिए तैयार नहीं है। किस रिश्तेदार की जमीन की डील हो रही थी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब मंत्री पद जाने की बौखलाहट के कारण अनाप शनाप और निराधार बेबुनियाद आरोप कपिल मिश्रा के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और उसका एक प्रमाण आज और आपके सामने मिलता है जो मैं आपको साक्ष्यों के साथ रखना चाहता हूं। और वो दूसरा प्रमाण ये है कि परसों से वो लगातार कह रहे थे कि एसीबी के सामने टैंकर स्कैम की बात करेंगे, टैंकर स्कैम में कुछ तथ्य और जानकारी देंगे। और आज जब वो एसीबी के पास गए तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी शीला दीक्षित को बचा रहे थे। अब उन्हीं की बात करते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं करते। ये कपिल मिश्रा का पत्र है, ये कपिल मिश्रा का पत्र है, ये कपिल मिश्रा जी का पत्र है। कितनी तारीख को? 24/9/2016 कपिल मिश्रा का पत्र है। 24/9/2016 जिसमें एसीबी की कार्रवाई पर तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं, एसीबी की कार्रवाई पर तमाम प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। एसीबी की कार्रवाई पर उनको भरोसा नहीं है। ये खुद कपिल मिश्रा ने अपने हाथों से लिख के सिग्नेचर करके किसको दिया है? महेंद्र पाल सिंह, सहायक आयुक्त पुलिस, एसीबी दिल्ली सरकार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी। अब इसमें लिखा क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको जरूर सुनिए आप लोग। एक शिकायतकर्ता के तौर पर मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि आपकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह एन केन प्रकारेण अरविंद केजरीवाल जी पर एक और एफआईआर करने के दबाव में हैं। आप बार बार केवल अरविंद केजरीवाल जी को लेकर सवाल पूछते हैं। पूरी रिपोर्ट में एक जगह भी अरविंद केजरीवाल जी के नाम का जिक्र तक नहीं है। ये खुद कौन लिख रहा है? कपिल मिश्रा। पूरी रिपोर्ट में एक बार भी कहीं अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र तक नहीं है। ये कौन लिख रहा है? कपिल मिश्रा लिख रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, जबकि उसी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि शीला दीक्षित आरोपी हैं, फिर भी आप बार बार केवल किसी न किसी तरह अरविंद केजरीवाल के बारे में सवाल पूछते हैं।
अभी 2 दिन पहले महिला आयोग वाले मामले में एफआईआर में अरविंद केजरीवाल जी का नाम आया और फिर बाद में आपके बॉस मीणा जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को लेकर कोई जरा से भी सबूत नहीं है, उन पर मामला बनता ही नहीं, पर फिर भी एफआईआर में उनका नाम डाला गया। इस बयान से स्पष्ट होता है कि एसीबी भयानक दबाव में है। किसी भी तरह भ्रष्टाचार के सारे मामलों की जांच छोड़कर बस अरविंद केजरीवाल को फंसाओ, उन पे एफआईआर दर्ज करो। कल आपका पत्र भी यही दर्शाता है कि आप अरविंद केजरीवाल पर एक और मामला दर्ज करना चाहते हो, वरना घूम फिरकर बार बार एक ही सवाल नहीं पूछते। असली आरोपियों से पूछताछ न करना यह भी दिखाता है कि आप इस मामले में आरोपियों को बचाना चाहते हो। ये कपिल मिश्रा जी का पत्र है, किसी और का पत्र नहीं है, उनके सिग्नेचर के द्वारा भेजा गया पत्र है। और इस पूरे पत्र में ये वो लिख के कह रहे हैं कि एसीबी भारी दबाव में है, एसीबी अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती है, एसीबी अरविंद केजरीवाल का नाम बार बार उनसे उगलवाना चाहती है, उनका नाम डलवाना चाहती है। जबकि कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि उस पूरी रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के नाम का कोई जिक्र नहीं है। तो एसीबी अगर दबाव में है तो किसके दबाव में है? एसीबी अगर अंडर में है तो किसके अंडर में है? एसीबी तो केंद्र सरकार के अंडर में है।